अष्टावक्र जी भारतीय दर्शन और अध्यात्म की परंपरा में एक अत्यंत प्रेरणादायी, तेजस्वी और विलक्षण व्यक्तित्व के रूप में पूजनीय हैं। वे न केवल एक महान ऋषि थे, बल्कि आत्मज्ञान, अद्वैत वेदांत और सत्य के सजीव प्रतीक भी थे। उनके जीवन और उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि बाहरी रूप, शारीरिक सीमाएं या सामाजिक धारणाएं किसी व्यक्ति की महानता का मापदंड नहीं हो सकती। अष्टावक्र जी के बारे में कही गई अच्छी बातें आज भी मानव जीवन को दिशा देने में सक्षम हैं। अष्टावक्र जी का जन्म एक विद्वान ऋषि कहोड़ा के घर हुआ था। कथा के अनुसार जब वे अपनी माता के गर्भ में थे, तब उन्होंने अपने पिता को वेदों के पाठ में हुई त्रुटियों पर टोका था। इससे क्रोधित होकर पिता ने उन्हें शाप दे दिया कि उनका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा होगा। इसी कारण उनका नाम अष्टावक्र पड़ा, जिसका अर्थ है 8 जगहों से मुड़ा हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि सत्य की पहचान और ज्ञान की क्षमता उम्र या शरीर पर निर्भर नहीं करती। अष्टावक्र जी की सबसे बड़ी विशेषता उनका गहन आत्मज्ञान था। उन्होंने बहुत कम आयु में ही यह समझ लिया था कि मनुष्य का वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है। वे कहते थे कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न बंधन में आती है और न ही मुक्त होती है, क्योंकि वह सदा से स्वतंत्र है। यह विचार अद्वैत वेदांत का सार है, जो मनुष्य को अपने भीतर झांकने और स्वयं को पहचानने की प्रेरणा देता है। उनकी निर्भीकता और आत्मविश्वास भी अत्यंत प्रशंसनीय थे। राजा जनक के दरबार में जब वे पहुंचे तो उनके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर विद्वानों और दरबारियों ने उनका उपहास किया। अष्टावक्र जी ने बिना किसी क्रोध के शांत और तीखे शब्दों में कहा कि जो लोग केवल चमड़े और हड्डियों को देखकर किसी का मूल्यांकन करते हैं, वे स्वयं अज्ञानी हैं। इस एक कथन से उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा ज्ञान भीतर होता है, बाहरी दिखावे में नहीं। अष्टावक्र जी की वाणी सरल होते हुए भी अत्यंत गूढ़ थी। उनके उपदेश अष्टावक्र गीता के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो भारतीय दर्शन के श्रेष्ठ ग्रंथों में गिने जाते हैं। इसमें उन्होंने कर्मकांड, दिखावटी धर्म और बाहरी आडंबरों की बजाय आत्मबोध पर जोर दिया है। वे कहते हैं कि मुक्ति पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बंधन भी मन का है और मुक्ति भी मन की ही अवस्था है। उनकी एक महान बात यह थी कि वे किसी भी प्रकार के भेदभाव में विश्वास नहीं करते थे। उनके लिए राजा और भिखारी, ज्ञानी और अज्ञानी, स्त्री और पुरुष सब एक ही चेतना के रूप थे। ये दृष्टि अत्यंत उदार और करुणामयी थी, जो समाज में समानता और मानवीय गरिमा का संदेश देती है। अष्टावक्र जी का दर्शन हमें सिखाता है कि दूसरों में दोष देखने से पहले हमें स्वयं को जानना चाहिए। अष्टावक्र जी का जीवन साहस का भी प्रतीक है। शारीरिक रूप से विकृत होने के बावजूद उन्होंने कभी हीन भावना को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपने ज्ञान और आत्मबोध से संसार को ये दिखा दिया कि सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, बल्कि चेतना में होती है। आज के समय में जब लोग छोटी छोटी कमियों के कारण निराश हो जाते हैं, अष्टावक्र जी का जीवन अत्यंत प्रेरणादायक है। उनकी शिक्षाओं में वैराग्य का विशेष स्थान है, लेकिन यह वैराग्य पलायन का नहीं, बल्कि बोध का वैराग्य है। वे संसार को छोड़ने की बात नहीं करते, बल्कि संसार के प्रति आसक्ति छोड़ने की बात करते हैं। उनके अनुसार जब मनुष्य बिना आसक्ति के कर्म करता है, तब वह स्वतः मुक्त हो जाता है। यह विचार जीवन को सरल, सहज और तनाव मुक्त बनाने में सहायक है। अष्टावक्र जी की एक और अच्छी बात यह थी कि वे गुरु शिष्य परंपरा में भी स्वतंत्र चिंतन को महत्व देते थे। उन्होंने राजा जनक जैसे महान शासक को भी शिष्य बनाया, जो स्वयं विदेह कहलाते थे। यह इस बात का प्रमाण है कि सच्चा गुरु वही होता है जो शिष्य को अपने पैरों में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर खड़ा होना सिखाए। अंततः अष्टावक्र जी का संपूर्ण व्यक्तित्व हमें ये सिखाता है कि जीवन का लक्ष्य बाहरी उपलब्धियां नहीं, बल्कि आत्मबोध है। उनका दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। वे हमें डर, अहंकार, अज्ञान और आसक्ति से मुक्त होकर जीने की प्रेरणा देते हैं। अष्टावक्र जी की अच्छी बातें केवल पढ़ने या सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए हैं। यदि मनुष्य उनके उपदेशों का थोड़ा सा भी पालन कर ले, तो उसका जीवन शांत, संतुलित और सार्थक बन सकता है।